हेलो बच्चों, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर हम पढ़ रहे थे अभी तक। इस चैप्टर में हमने मैटर पढ़ लिया था और ये सब जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था वो रीड करने वाला था। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। रीड नहीं भी किया होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछा तो जाएगा नहीं। नेचर ऑफ मैटर हमने देख लिया था कि मैटर का नेचर कैसा होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी देख लिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ये भी हमने बाखूबी से देख लिया था। तो सॉलिड ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब एकदम कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। लिक्विड जिसमें कम्पैक्टली पैक नहीं होते, थोड़ी स्पेस होती है। और सिमिलरली गैसेस की। और ये तीन डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। ये आप ध्यान पे रखिएगा, याद कर लीजिएगा। सॉलिड कम्प्लीटली पैक है, लिक्विड थोड़ा दूर दूर है और गैसेस बहुत दूर होते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी हमने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वी ऑलरेडी रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दे किसी भी रेशियो में, विच में भी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो। ठीक है। अब देख लेते हैं मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा। मैटर टू कैटेगरी में डिवाइड होता है। मैटर एक मिक्सचर में और एक प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर फर्दर डिवाइडेड होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है। तो जिसमें सेम तरीके से जो मिक्सचर प्रेजेंट होता है, सेम हो थ्रू आउट, सोल्यूशन सेम होगा। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट होगा। प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। ये दोनों भी हमने पढ़ लिया था। चलो, जब ये इतना कर ही लिया था तो आगे देखते हैं। हमें पढ़ना था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ये चीज़ हमें पढ़नी थी, तो उसी पे हम फोकस करेंगे। लेट्स डू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ को पहली बात हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिन प्रॉपर्टीज़ को हम देख के या सूंघ के या महसूस करके जो हम जिनमें चेंजेस दे सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकली उनका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा, जिसमें रिएक्शन करना पड़ता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखो, डेफिनीशन देख लो, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। आइडेंटिटी कॉम्पोजिशन चेंज करे बगैर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर अ चेंज टू अकर। ठीक है। मतलब रिएक्शन, मतलब जिसमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाएगा। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जिसे क्वांटिटी वाइज, जैसे आलू है, केजी में आप मेज़र कर सकते हो। लेंथ है, मीटर में आप मेज़र कर सकते हो। अपनी हाइट है, आप मेज़र कर सकते हो। आपकी कमर कितनी चौड़ी है, आप ये मेज़र कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेज़रमेंट में आती हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6 मीटर। समझ आया ना। अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दैट इज़ इंग्लिश सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम, ये थे, जिससे मतलब वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट के सिस्टम है। एक इंग्लिश सिस्टम है, एक मेट्रिक सिस्टम है। तो हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश सिस्टम के एसआई यूनिट हमारी क्या है, एसआई यूनिट मतलब अगर मान लो इंडिया में हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और यूएस में या चाइना में या कज़ाकिस्तान में या अफ्रीका में आप चले जाओगे, कहीं कोई और मेज़रमेंट होगा, है ना। जैसे लेंथ आपकी यहाँ पे 5 फुट है, वहाँ पे 5 फुट, वहाँ पे कुछ और बोल दिया, फुट नहीं, वहाँ सेंटीमीटर में बोल दिया,
तो SI यूनिट रखना ज़रूरी होता है कि इंटरनेशनली कहीं पे भी जाओगे उस चीज़ की जो यूनिट होगी वो सेम ही होगी। तो इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट है इंटरनेशनली, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट हमारे सिस्टम्स हैं क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर उसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है और सिंबल M होता है। वैसे ही मास M से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम उसकी SI मतलब SI नेम है और kg SI उसकी यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट I से, एम्पियर उसका वो है, एम्पियर ध्यान रखना, और A क्या है, सिंबल है उसका। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T से आपको पता ही, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T से, केल्विन उसकी SI यूनिट है। जब घर पे आप मेज़र करते हो वो फ़ारेनहाइट में होता है, देखते हो ना 98.6 दिखाता है नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। और सिंबल SI का क्या है, K है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से, मोल और इससे ऐसे कर दे रही हूँ कन्फ्यूजन ना हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV से, कैंडेला CD होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का तो इतना आपका कुछ अभी यूज़ आएगा नहीं। चलो देखते हैं डेफिनीशंस ऑफ SI यूनिट आर गिवन। तो ये डेफिनीशंस गिवन है, ये डेफिनीशंस आप रीड कर सकते हो। यूनिट ऑफ लेंथ देखो एक पढ़ के बता दे रही हूँ, बाकी आप अपना रीड कर लेना, क्योंकि डेफिनीशन, लेंथ की डेफिनीशन कहीं पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या, ये मीटर, ये रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए। क्योंकि जब भी मान लो बोल दिया कि इसकी लेंथ 5 है तो उसके आगे मीटर यूनिट लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक की एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन है, याद रखना। मोल की N है, सॉरी MOL मोल है, ठीक है। अमाउंट की लेंथ का देखते हैं, द मीटर सिंबल M, SI यूनिट लेंथ की क्या होती है, SI यूनिट लेंथ की M होती है। इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट की स्पीड, फिक्स्ड स्पीड ले ली, लाइट C से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पॉइंट इतनी होती है, लेकिन हम स्पीड ऑफ लाइट क्या लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ लेके चलते हैं, है ना, बताइए हमें। बट इसमें ऐसे लिख दिया, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर द सेकेंड इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सीजियम, सेकेंड को कैसे सीजियम के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ΔVCS, ठीक है। अब किलोग्राम का ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे लेंथ का ऐसा लाइट की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। मास किलोग्राम में होता है, तो मास को भी ऐसे डिफाइन कर दिया प्लैंक कांस्टेंट से। तो अभी ये ना आप रीड कर लो एक बार, ये पता चल जाएगा। जब जैसे आगे हम पढ़ेंगे ना, क्लास 11 कंप्लीट होगा तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी इतनी टेंशन मत लेना कि हाँ अच्छा प्लैंक कांस्टेंट नहीं पता, ये नहीं पता, तो उस पर टेंशन मत लेना, बट पढ़ते चलो, अभी आगे सब क्लियर होगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम्स, SI सिस्टम्स में प्रीफिक्सेस का क्या रोल है, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं हमें वो तो ध्यान रखनी है, वही आपकी इम्पोर्टेंट है। देखो कहाँ से, 10⁻15 से लेके 10⁻12 तक, 12 तक नहीं और भी कम कर लो, क्योंकि अभी तो आप लोग नहीं हो। 10⁹ भी नहीं, किलो मेगा, 10⁶ तक। अब देखो इसको बताती हूँ क्या है ये। फेम्टो को हम देखो जो आपको एकदम पता है वो बताते हैं, जो हम जानते ही है। हमें डे सी पता है, 10⁻⁻1 होता है, डे का 10 होता है, पता ही है, ये तो पता ही है, डे का 10 होता है और DA से रिप्रेजेंट करते सिंबल। एक्टो 10⁻2 होता है, मतलब 10⁻2 का क्या मतलब है, 100 मीन्स 10⁻2 का 100 है। और किलो तो आपको पता ही 10⁻3 है ना, 10⁻3 मतलब 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं ना किलो को, पता है ना। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। तो किलो क्या है, 10⁻3 में ही तो है, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ठीक।
मेगा 10⁻6 में है, डेसी 10⁻1 है -1 है, सेंटी 10⁻−2 है, मिली 10⁻−3 है, माइक्रो 10⁻6 है, नैनो 10⁻−9 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नैनो, माइक्रो, मिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीको 10⁻−12 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेमटो 10⁻−15 है, रेयरली कहीं कहीं पे यूज़ होगा इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यूनिट्स हैं, ये अभी आप ध्यान रखना, बाद में आपको इन सब की इंपॉर्टेंस पता चलेगी आगे जैसे जैसे यूज़ होगा। मास एंड वेट, देखो बहुत सारे लोग, अभी आगे पढ़ो, बहुत सारे लोग मास और वेट में कंफ्यूज होते हैं। देखो मास और वेट दोनों ही एकदम डिफरेंट ही चीज़ हैं। मास क्या है, किसी चीज़ को आप जब मेज़र कर सको सब्सटेंस को, वो मास होता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना मैटर प्रेजेंट है किसी चीज़ में। मान लो बोतल है तो उसका मास क्या है, मतलब उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, वो मास हो जाता है। वेट क्या होता है, फोर्स का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब उस मैटर पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, वो आपका वो हो जाता है। जैसे मान लो बोतल का वेट आया 1 kg आया, बोतल का वेट कितना आया 1 kg आ गया बोतल का वेट, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये तो मास हो गया। अब बोल दे कि वेट निकाल दो बोतल का, तो 1 kg को हम क्या करेंगे 9.8, ग्रेविटी क्या होती है अर्थ की 9.8 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेट होगा। समझ में आया ना? अभी आगे ये सब समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मास और वेट समझ में आ गया ना। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड, मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन लेबोरेटरी यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। अब एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है, ये ना लैब में होता है, यहाँ पे 11th में ये आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा क्लास में। ये है एनालिटिकल बैलेंस, दिस इज़ एन एनालिटिकल बैलेंस। ये है, ये ऐसे एक बॉक्स टाइप का होता है वुडन बॉक्स में, और दो यहाँ पे ये तराजू दिए होते हैं, ये 2 तराजू हैं। तराजू को ये पैन, ये देखो ये पैन है ये, हाँ, इस पर हम क्या कर, जो भी मेज़र करना होता है, मान लो किसी भी चीज़ को मेज़र कर, मान लो सोडियम को, सोडियम सॉल्ट है, सॉल्ट को मेज़र करना है, तो इसके अंदर मेज़र करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट मास पता लग जाता है कितना मास है। ये बीम दे रखी है जिससे हैंग्ड है, ये राइडर ग्लास है जिससे इधर उधर मूव कर सकता है, ये राइडर कैरियर नॉब है, ठीक है, ये पॉइंटर स्केल्स हैं, ये पॉइंटर स्केल्स हैं जहाँ पे पता चलता है कि कितना मेज़र हुआ। बीम रिलीज़ है, ये देखो ये पैन रिलीज़ है, ये लेवलिंग स्क्रू है, लेवल करते हैं ये कि बॉक्स एकदम सीधा सीधा रखा रहे। ये है एनालिटिकल बैलेंस, आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो एसआई सिस्टम वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई सब्सटेंस, मतलब कितना स्पेस कोई सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे वॉल्यूम बोल देते हैं। और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर क्यूब, लीटर नहीं होती है, ध्यान रखना। मान लो आपको मिल्क को मेज़र करना है, कितने लीटर मिल्क है, तो हम बोल देते हैं 1 लीटर है ना, जनरली बोल देते हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट हमारी मीटर क्यूब ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज़ मीटर क्यूब, एसआई वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, लेकिन हम लेबोरेटरी में किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो क्योंकि लेबोरेटरी में जो भी चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं, जो भी सॉल्ट मेज़र कर रहे हैं, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब डीएम क्यूब में मेज़र करेंगे। कॉमन यूनिट लीटर है विच इज़ नॉट एज एसआई यूनिट विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1.6 हेल्प्स टू विजुअलाइज दीज रिलेशन, हेल्प्स टू विजुअलाइज दीज रिलेशंस, ठीक है। वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml, 1 dm क्यूब 1 लीटर, ये हो गया। In the laboratory, the volume of liquid or solutions can be measured by graduated cylinder, burette, pipette, etc. मतलब हम लेबोरेटरी में कैसे वॉल्यूम लिक्विड का मेज़र करते हैं,
ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, ये है सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ब्यूरेट से, ये ब्यूरेट है, सॉरी ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये ब्यूरेट है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इससे भी हम मेज़र करते हैं, इसमें यहाँ तक आता है लीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, पिपेट होती है जिसमें सक करके निकालते हैं, ये है आपकी पिपेट क्या, ये है आपकी पिपेट, ठीक है, जिससे सक करके निकालते हैं। समझ आ गया ना। अब डेंसिटी क्या होता है, देखो अभी हमने ऊपर मास पढ़ा क्या होता है, वॉल्यूम पढ़ लिया क्या होता है। अब मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मास एंड वॉल्यूम जो ऊपर डिस्कस करी, उसको क्या रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, kg अपॉन मीटर क्यूब। SI यूनिट निकालनी है ना, मास की कितनी होती है, kg होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो SI यूनिट क्या आ गई, kg अपॉन मीटर क्यूब आ गई। द यूनिट इज़ क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेसेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये प्लस में, ठीक है, नीचे है तो प्लस में होगा, फिर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ऐसे लिख देंगे। ये SI यूनिट हो गई। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड, मतलब कौन पार्टिकल्स कितने क्लोजली प्रेजेंट है, ये हमें डेंसिटी से ही पता चलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे पढ़ते हैं ना कि मतलब यूपी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर देखो ये छोटी क्लासेस हमने पढ़ा था, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो टेम्परेचर होता है। बट बड़ी क्लासेस में क्या है, देयर आर 3 कॉमन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्योंकि हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना इन चैप्टर में, तो टेम्परेचर की 3 कॉमन स्केल्स हैं। क्या क्या है, 3 कॉमन स्केल्स है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन है। 3 इम्पॉर्टेंट है और एक केल्विन है। केल्विन क्या है, हमारी SI यूनिट है, ध्यान रखना, अभी ऊपर ही पढ़ा था। केल्विन इज़ द SI यूनिट। थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन, मतलब ये फिगर में दे रखे हैं थर्मोमीटर तीनों तरह के, ठीक है। चलो देख लेते हैं 3 तरीके कैसे दे रखे हैं। ये केल्विन का थर्मोमीटर है, ये सेल्सियस का है, ये फ़ारेनहाइट का है, ठीक है। केल्विन वाले में क्या दिखा रहे हैं, केल्विन वाले में 373 केल्विन हाईएस्ट पॉइंट है और 273.15 क्या है, एकदम लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे है, लोएस्ट पॉइंट है ना। 273 लोएस्ट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है 273 का वो है। और यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में सबसे लोवेस्ट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में हाईएस्ट क्या होता है, 212 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 373 केल्विन। ये ध्यान रखना, ये 2 यूनिट्स ध्यान रखना, लोवेस्ट क्या होता है और हाईएस्ट क्या होता है, बीच के भले ही ना ध्यान रखो। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर याद रखना, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो बहुत ही आसान है, वो तो ध्यान रखना ही रखना। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तो हम घर पे ही मेज़र करते हैं ना, जब बुखार होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है ना। बाकी रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, ये तो ध्यान रखना ही रखना, ठीक। अब देखो कन्वर्जन देख लेते हैं, फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन द फॉलोइंग रिलेशनशिप। फ़ारेनहाइट का देखो कुछ नहीं है, बस ये फार्मूला ध्यान रखना। ये फार्मूला क्या है, आप इसको याद कर लेना, कभी भी कन्वर्ट करना होगा तो आसानी से कर सकते हो। डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा, फ़ारेनहाइट में आपकी आएगी, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस जो भी दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 32 ऐड कर देंगे, ठीक है। केल्विन में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा और 273.15 ऐड कर देंगे, ठीक है।
जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, अब हमें उसको केल्विन में निकालना है तो 273.15 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। समझ आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। थर्मोमीटर्स यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स पढ़ लिया। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अब मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। देखो ये स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है।